इससे मुतालिक बताइएगा कि ये क्यों नुकसानदेह साबित हो रहा है पाकिस्तान के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारी एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है कि जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनको हम समुद्र तक जाने का, ट्रेड के लिए, ट्रांजिट के लिए रास्ता मुहैया करें। और इसमें जो ओरिजिनल ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान के थ्रू ही हो रही है, ज़्यादातर अफगान ट्रेड, तो हमने 1965 में हमारा पहला एग्रीमेंट हुआ था और 1965 से वो फिर 2010 तक चलता रहा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाइल ऐसे नहीं पैदा हुए, लेकिन 2010 में ये महसूस किया गया कि अब जो चेंज्ड रियलिटीज़ हैं, जो नई मारूजी हकीकतें हैं, उनके मुताबिक हम इसको रिवाइज करें। और 2010 में हमने रिवाइज ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब वो भी 2010 वाला एग्रीमेंट भी एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वो पाकिस्तान ने अनलिमिटेड पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया है जब तक कि अफगानिस्तान के साथ इस मामले पे कोई हम नए एग्रीमेंट में को कंक्लूड नहीं कर लेते। तो मेरा ख्याल है जब नया एग्रीमेंट कंक्लूड हो, नेगोशिएशंस हो, तो उसमें ये सारे मामलात जो हैं कि किस तरह ये ट्रांजिट तिजारत होनी चाहिए, किस तरह की क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है फिक्सेशन की, टैरिफ्स के ऊपर दोनों कंट्रीज़ की क्या कोऑर्डिनेशन होगी, ये सारे मामलात उस नेगोशिएशन में ही हो सकते हैं। और जब तक वो नहीं होती तो मेरा ख्याल है जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है वो इसी तरह चलेगा। इन शिकायतों को कि बहुत सारी स्मगलिंग होती है पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डायलॉग के जरिए ही आपस में हल करनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, आप अफगानिस्तान में एक तारीखी मौका पर मौजूद थे जब इनखलाब हुआ इत्तेहादी फ़ौजों का और उसके बाद तालिबान हुकूमत कायम हुई। आपने सारे मामलात देखे। एक था उससे पहले अगस्त 2021 से पहले का अफ़गानिस्तान, एक है 21 अगस्त 21 के बाद का। तो एक तो हमें बताइए कि इस वक्त जो हमें शिकायत अफ़गानिस्तान से पैदा हो रही हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी, स्मगलिंग के हवाले से भी और चीज़ों के हवाले से, हमें तो बहुत तवक्को थी कि एक तालिबान हुकूमत आने के बाद एक फ्रेंडली माहौल होगा, तो क्यों नहीं हो सका? वहाँ क्या ख़राबी है उस सिस्टम में? देखिए जी, 15 अगस्त 2021 से पहले का जो अफ़गानिस्तान था, जिसमें आप समझ लें तकरीबन 4 दहाइयाँ जो थी 1970s के एंड से लेकर 2021 के 15 अगस्त तक, अफ़गानिस्तान आमाजगा रहा, बैरूनी इंटरफेरेंसेस का सोवियत फोर्सेस रहीं, फिर बाद में यूएस और नेटो की फोर्सेस भी रहीं। और इस दौरान में बहुत सी दहशतगर्द तंजीमों ने, बहुत सी शिद्दत पसंद तंजीमों ने वहाँ पे अपनी जगह बनाई और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हुआ। 15 अगस्त 2021 को जब ने टेक ओवर किया तो अमली तौर पर फॉरेन इंटरफेरेंस अफगानिस्तान में या गैर मुल्की फ़ौजों की प्रेजेंस जो है वो ख़त्म हो गई। और हमें उम्मीद थी कि अब अफगानिस्तान के साथ हम इस किस्म का डायलॉग या इस किस्म का एक एंगेजमेंट कर पाएंगे जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता ये चैलेंजेस जो हैं दहशतगर्दी के, टीटीपी रिलेटेड, बलोच एलिमेंट से रिलेटेड या और दीगर जो बॉर्डर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, उन पर न सिर्फ उन पर काबू पा सकें बल्कि हम तिजारत में, कनेक्टिविटी में, राब्तों में, इक़्तिसादी ताउन में भी आगे बढ़ें। लेकिन कुछ प्रेशर्स की वजह से जो हालात वहाँ पे डेवलप हुए, जो बॉर्डर के एरियाज़ में सूरत हाल डेवलप हुई, टीटीपी की तरफ से जो एक शिद्दत पसंदाना रुझान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा, मेरे ख्याल में उस तरह से पेशरफ्त नहीं हो सकी और हमारा डायलॉग भी, हमारी एंगेजमेंट भी अफ़गानिस्तान के साथ अफेक्ट हुई। मैं यहाँ पे ये इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी एंगेजमेंट एक हमागीर एंगेजमेंट होनी चाहिए, एक मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट होनी चाहिए जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक एलिमेंट है जिसको हमें वाकई एड्रेस करवाना चाहिए क्योंकि हमें उससे नुकसान हो रहा है। लेकिन वो तब होगा अगर हम अफगानिस्तान के साथ एक ट्रस्ट बेस्ड या कॉन्फिडेंस बेस्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें। ना ये पिछले 40 साल में हो सकी और अनफॉर्चुनेटली तालिबान के आने के बाद भी जो हालात हुए हैं उसमें ये नहीं हो सकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप की तरफ जाएं और तभी हम इन मसाइल को हल कर सकेंगे। अच्छा मंसूर साहब, मामला ये है, पाकिस्तान की दफ्तर खारिजा की तर्जुमान का पिछले दिनों बयान आया कि जो अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा है वो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के हाथ लग गया है
और फिर पाकिस्तान में भी जिस तरह टीटीपी कार्रवाइयाँ कर रही है, ऑल दो बॉर्डर एरियाज़ पे ही वो आके निशाना बनाने की कोशिश करती है, इनमें जो अफ़गान तालिबान हैं जिनकी हुकूमत है, उनका टीटीपी पे असर रसूख कितना है, और क्या वो टीटीपी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने के लिए वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, उन्होंने किया है कुछ? जहाँ तक असलहे का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है असलहा तो अफ़गानिस्तान में ये जितनी भी जिनका मैंने जिक्र किया जंगें हुई या इंतशार का शिकार रहा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर रीजन या अफ़गानिस्तान, इसमें असलहे की फरावानी तो रही, चाहे वो सोवियत यूनियन की मौजूदगी, फ़ौजों की मौजूदगी थी तो जिहादी तंजीमों के पास मॉडर्न असलहा था। फिर जब यूएस और नेटो की प्रेजेंस थी तो उस वक्त भी अफ़गान तालिबान के पास असला मौजूद था, टीटीपी के पास भी असला मौजूद था। मेरा ख्याल है कि ये तो एक इंटरनेशनल वेपन सप्लायर्स जो हैं उनकी तरफ से असले की कोई कमी नहीं होती इस किस्म की तंजीमों के लिए, और इनके पास फंडिंग के सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। जो हमारे डिट्रैक्टर्स हैं उन्हीं की तरफ से इनको फंडिंग मिल जाती है। जहाँ तक बात आपने की कि अफ़गान तालिबान या अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है, वो बहुत अहम है। अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट या अफ़गान तालिबान की पोजीशन ये रही है कि उन्होंने चूँकि अभी 2 साल पहले ही अफ़गानिस्तान पे अपना कंट्रोल कायम किया है और उसको कंसोलिडेट भी किया है, लेकिन चूँकि वहाँ पे टीटीपी के अलावा बहुत सी और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, जिसमें ETIM है, IMU है या फिर दाइश है और कुछ अलकायदा के रेमिनेंट्स भी हैं। तो उनको ये डर है अफ़गान तालिबान को कि अगर वो बहुत सख्त एक्शन, मिलिट्री एक्शन लेंगे टीटीपी के ख़िलाफ़ तो शायद टीटीपी जो है दूसरी दहशतगर्द तंजीमों की तरफ जम होने की कोशिश करेगी, उनका हिस्सा बनने की कोशिश करेगी। इसीलिए उन्होंने हमें जब ये 2021 और 22 में हमें ये मशवरा दिया था कि ये चूँकि पाकिस्तानी हैं टीटीपी के लोग, आप इनसे बात करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। इससे बातचीत हुई भी थी, कुछ राउंड हुए थे बातचीत के, लेकिन फिर टीटीपी की तरफ से भी बहुत ऐसी नामुनासिब डिमांड्स थी जिसको शायद पाकिस्तान एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि अब एक नए हालात हैं और हमारा टीटीपी से शायद डायरेक्टली बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन हमें अफगान हुकूमत के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए इस मामले पे। अच्छा, वापस हम ये स्मगलिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड की तरफ आते हैं। यहाँ जो शिकायत होती है, रिपोर्ट्स भी मुरतब हुई हैं कि माल ऐसा मंगवाया जाता है जो वहाँ इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ इस्तेमाल के लिए होता है। एक आमदनी का ज़रिया तो शायद अफ़गान गवर्नमेंट के लिए हो ये ट्रेड, लेकिन हमारे लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। फिर ये स्मगलिंग की रोकथाम का इशू है। स्मगलिंग जो होती है उसका पैसा फिर दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आपके दौर में कोई ऐसी मूव हुई कि ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को किस तरह रिविज़िट किया जाए और किस तरीके से हम उन कबाहतों से बच सकते हैं जो हमारे मुआशरे को, हमारी इकानमी को तबाह कर रही हैं? अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान गुज़िश्ता हुकूमतों के साथ भी मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान एंगेज रहा है और अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ भी एंगेज रहा, लेकिन चूँकि डायलॉग अनइंटरप्टेड नहीं रहता और फिर बॉर्डर पे कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जहाँ पे इन वाक़यात की वजह से, अब आपने देखा तोरखम पिछले 8-10 दिन से बंद है, तो उसकी वजह से जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी अफेक्ट हो रही है और अफगानिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड भी अफेक्ट हो रहा है। तो मेरा ख्याल है पहली जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि मुस्तकिल बनाया जाए, बॉर्डर्स को पॉलिटिकल या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद नहीं होना चाहिए, ट्रेड चलती रहनी चाहिए। ट्रेड दोनों ममालिक के मफाद में है। फिर जब ये ट्रेड एक दफ़ा मुस्तकिल बॉर्डर्स के ऊपर इस किस्म के मैकेनिज़म्स बना लिए जाएं तो फिर ये कोशिश होनी चाहिए कि दोनों ममालिक इन मामलात को डायलॉग के ज़रिए, ट्रेड नेगोशिएशंस के ज़रिए हल करें कि किस तरह अफ़गानिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक ट्रांजिट ट्रेड जारी रहे और किस तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बायलैटरल ट्रेड भी हो। लेकिन इसके अलावा एक और अहम जो नुक्ता वो ये है कि अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ में और बियॉन्ड सेंट्रल एशिया यूरेशियन जोन में भी तिजारत के बहुत मौके, लॉजिस्टिक्स के बहुत मौके पैदा होते हैं अफ़गानिस्तान के थ्रू। तो मेरा ख्याल है हमें लार्जर इकोनॉमिक पिक्चर को देखते हुए इन मामलात को
एक बहुत सुलझे हुए डायलॉग के ज़रिए हल करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि दोनों हुकूमतों को चाहिए कि वो सिंसियरिटी का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि दोनों हुकूमतों के लिए तिजारत और ट्रांजिट बहुत अहम है।